रेहाना को केमिस्ट की नौकरी मिल गई। रेहाना बेहतरीन दवासाज है, लेकिन वो कारोबारी हिसाब किताब नहीं जानती। इसलिए रेहाना अपनी सहेली शाहिदा से मदद मांगती है। Rehanna got a job as a pharmacist. Rehanna is an excellent pharmacist, but she does not know accounting. So Rehanna asks her friend Shahida for help with the accounts. शाहिदा रेहाना को बताती है कि 5 नौयत के मुख्तलिफ अकाउंट होते हैं: इक्विटी, असासा, ज़िम्मेदारी, आमदनी और अखराजात, और मुख्तलिफ किस्म के लेन देन में मुख्तलिफ नौयत के अकाउंट शामिल होते हैं। Shahida tells Rehanna there are 5 different types of accounts: equity, asset, liability, income and expense. Different types of transactions involve different types of accounts. इक्विटी क्या है? कारोबारी अखराजात की अदायगी के लिए मालकान अपनी रकम कारोबार में मुंतकिल करते हैं। बदले में मालकान को शेयर्स मिलते हैं। कारोबार की अहमियत इसकी इक्विटी के बराबर है। अगर तमाम कारोबारी असासे फ़रोख्त कर दिए जाएं और तमाम कर्ज अदा कर दिए जाएं तो मालकान को कितना मिलेगा? ये रकम कारोबार की इक्विटी कहलाती है। What is equity? Owners transfer their money to the business to pay business expenses. In return, the owners receive shares. Equity is the value of the business. What would the owners receive if all business assets were sold and all debts were paid off? असासा क्या है? असासा कोई भी चीज़ है जिसकी अहमियत होती है, जो इसके मालिक के लिए आमदनी पैदा करती है या जो आमदनी पैदा करने में इस्तेमाल होती है या फ़रोख्त होने पर आमदनी मिलती है। What is an asset? An asset is anything that has value, that produces income for its owner, or is used to produce income, or that could produce income if sold. केमिस्ट में कुछ असासे होते हैं: दुकान की इमारत अगर मलकियत हो, या किराए का मुआहदा अगर दुकान किराए पर हो, नकल मकानी के लिए वैन, फ्रिज और पैमाइश करने वाले आलात। In a pharmacy, an asset could be the shop building if it's owned, or the lease if it's rented, the transport van, the fridge, the measuring instruments. ज़ाती हिफाजती सामान PPE, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, कैश रजिस्टर्स, EFT की मशीन, अद्वियात का ज़ख़ीरा, बैंक अकाउंट की रकम। Personal protective equipment PPE, computers, printers, cash registers, EFT machine, inventory of medicines, bank account balance, and so on. ज़िम्मेदारी वो होती है जब कारोबार की तरफ से दूसरों को वादा दिया गया हो या कारोबार के लिए कर्ज लिया गया है। कारोबार की ज़िम्मेदारी तय हो जाती है रकम या सामान या खिदमत देने से। A liability is when the business has promised something to someone, or the business has borrowed money. Liabilities are settled by giving money or goods or services. ज़िम्मेदारियों की ये मिसालें हैं: गैर अदाशुदा अद्वियात, गैर अदाशुदा टैक्स, गैर अदाशुदा उजरत। Examples of liabilities are medicines not paid for, unpaid taxes, unpaid wages. आमदनी का मतलब है कारोबारी लेन देन से आने वाली रकम, यानी अद्वियात को फ़रोख्त करने से और सरमायाकारी के ज़रिए से आने वाली रकम, जैसे बैंक अकाउंट के मुनाफे से। Income means money earned through business sales and income from investments. A pharmacy earns income through selling medicines and from bank account interest. अखराजात का मतलब है हर वो लागत जो कारोबारी आमदनी के लिए ज़रूरी है। अखराजात की मिसालें ये हैं: अद्वियात की कीमतें, मुलाजमीन की उजरत, दुकान का किराया वगैरह वगैरह। Expense means every cost necessary for a business to produce income. Examples of income are medicine costs, employee wages, shop rent, and so on. हर लेन देन को जर्नल में लिखना चाहिए: तारीख, लेन देन की तफसील, रकम, कौन से अकाउंट शामिल हैं। फिर मालूमात को हर शामिल अकाउंट में लिखना चाहिए। Every transaction must be recorded in the journal: the transaction date, description of the transaction, which accounts are involved, and the amounts. Then the information is transferred to every account involved. तमाम लोग कवानीन की पैरवी करते हैं। मिसाल के तौर पर सुर्ख ट्रैफिक लाइट का मतलब है रुकना,
और सब्स ट्रैफिक लाइट का मतलब है जाना। इस तरह हिसाब किताब के कवानीन भी हैं। जब असासे या अखराजात बढ़ते हैं तो असासा अकाउंट या अखराजात अकाउंट डिबेट हो जाता है। जब असासे या अखराजात कम होते हैं तो असासा अकाउंट या अखराजात अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। Some rules are accepted by everyone. For example, red traffic light means stop and green traffic light means go. In the same way, there are accounting rules. When assets or expenses increase, the asset account or expense account is debited. When assets or expenses decrease, the asset account or expense account is credited. इसके बरक्स जब जिम्मेदारी या इक्विटी या आमदनी में इजाफा होता है तो जिम्मेदारी अकाउंट या इक्विटी अकाउंट या आमदनी अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जब जिम्मेदारी या इक्विटी या आमदनी में कमी आती है तो जिम्मेदारी अकाउंट या इक्विटी अकाउंट या आमदनी अकाउंट डिबेट हो जाता है। अहम फार्मूला ये है कि कुल डिबेट कुल क्रेडिट के बराबर है। By contrast, when liabilities or equity or income increase, the liability account or equity account or income account is credited. When liabilities or equity or income decrease, the liability account or equity account or income account is debited. The important formula is total debits equal total credits. समझने के लिए कुछ लेन देन का जायज़ा लेते हैं। जनवरी की 1 तारीख को मालिक कारोबार के लिए 10,000 अदा करता है और शेयर्स भी वसूल करता है। तफसीलात जर्नल में लिखें, फिर उसे अकाउंट में लिखें। डिबेट असासा अकाउंट कैश, क्रेडिट इक्विटी अकाउंट शेयर्स। We examine some transactions to understand. On 1 January, the owner pays $10,000 to the business and receives shares. Write it in the journal, then write it in the accounts. Debit asset account cash, credit equity account shares. जनवरी की 2 तारीख को कारोबार के लिए 2,000 का फ्रिज ख़रीदा जाता है। 1,000 कैश दिया जाता है और 1,000 बैंक कर्ज अदा करता है। डिबेट असासा अकाउंट सामान 2,000, क्रेडिट असासा अकाउंट कैश 1,000, क्रेडिट जिम्मेदारी अकाउंट बैंक का कर्ज 1,000। हर साल फ्रिज की कीमत में 10% कमी होगी। डिबेट अखराजात अकाउंट डिप्रिशिएशन 200, क्रेडिट असासा अकाउंट सामान 200। On 2 January, the business buys a fridge for $2,000. It pays $1,000 cash and $1,000 bank loan. Debit asset account equipment $2,000. Credit asset account cash $1,000. Credit liability account bank loan $1,000. Every year, the value of the fridge reduces by 10%. Debit expense account depreciation $200. Credit asset account equipment $200. जनवरी की 3 तारीख को साल के इंश्योरेंस के लिए 1,200 एडवांस अदा किया जाता है। डिबेट असासा अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस, क्रेडिट असासा अकाउंट कैश। हर माह इंश्योरेंस कम हो जाएगा। डिबेट अखराजात अकाउंट इंश्योरेंस 100, क्रेडिट असासा अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस 100। On 3 January, $1,200 is paid in advance for yearly insurance. Debit asset account prepaid insurance, credit asset account cash. Every month, the insurance will be reduced. Debit expense account insurance $100, credit asset account prepaid insurance $100. जनवरी की 4 तारीख को हामिद पोलियो के एलोपैथिक वैक्सीन के लिए 404 अदा करता है। एलोपैथिक अद्वियात पर 1% सेल टैक्स है। डिबेट असासा अकाउंट कैश 404, क्रेडिट आमदनी अकाउंट एलोपैथिक की फ़रोख्त 400, क्रेडिट जिम्मेदारी अकाउंट जमा किया गया 1% सेल टैक्स 4। On 4 January, Hamid pays $404 for allopathic polio vaccine. Allopathic medicine have 1% sales tax. Debit asset account cash $404. Credit income account sales $400. Credit liability account 1% sales tax collected $4.
फैक्ट्री से बराह रास्त एलोपैथिक दवाई खरीदना सस्ता है क्योंकि दरमियान में मौजूद हर एजेंट को 1% टैक्स अदा करना होता है। हुकूमत की तरफ से टैक्स में कोई कमी नहीं है, इसलिए सेल टैक्स अदाशुदा अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए टैक्स से गैर मुल्की बड़ी कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं। It is cheaper to buy allopathic medicines directly from the factory because each in-between agent must pay the entire 1% sales tax to the government. There is no reduction in the tax, so no need for sales tax paid account. Big foreign companies benefit from this tax. जनवरी की 5 तारीख को यूनानी खांसी की दवा 1180 में ख़रीदी जाती है। यूनानी अद्वियात पर 18% सेल टैक्स है। डिबेट असासा अकाउंट यूनानी अद्वियात 1000, डिबेट असासा अकाउंट 18% सेल टैक्स अदा किया गया 180, क्रेडिट असासा अकाउंट कैश 1180। On 5 January, the business buys Unani cough medicine for 1,180. Unani medicine have 18% sales tax. Debit asset account medicines 1,000. Debit asset account 18% sales tax paid 180. Credit asset account cash 1,180. 18% सेल टैक्स अदा किया गया। इस अकाउंट को असासा अकाउंट कहते हैं क्योंकि ये कारोबार के टैक्स की अदायगी को कम करने में इस्तेमाल होता है। वो कैसे? तफसीली वजाहत अगले लेन देन में की जाएगी। This 18% sales tax paid account is an asset account because it reduces the tax paid by the business. How? This is explained in the next transaction. जनवरी की 6 तारीख को हनीफ 1770 में खांसी की यूनानी दवाई खरीदता है। डिबेट असासा कैश अकाउंट 1770, क्रेडिट आमदनी अकाउंट यूनानी दवाई फ़रोख्त 1500, क्रेडिट ज़िम्मेदारी अकाउंट 18%, सेल टैक्स जमा किया गया 270। On 6 January, Hanif buys Unani cough medicine for 1,770. Debit asset account cash 1,770. Credit income account sales 1,500. Credit liability account 18% sales tax collected 270. कारोबार अपने टैक्स की अदायगी को 270 से कम करके 90 कर देता है क्योंकि इससे पहले 180 टैक्स अदा किया गया था जब दवाई खरीदी और 270 जमा किया जब फ़रोख्त की। 18% ज़्यादा टैक्स सिर्फ मरीज़ अदा करते हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से उनके लिए कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी यूनानी अद्वियात कंपनियां नुकसान उठा रही हैं क्योंकि मरीज़ों के पास पैसे नहीं हैं। The business reduces its tax payment from 270 to 90 because it previously paid 180 tax when it bought the medicine and it collected 270 when it sold the medicine. Only the patients pay the big 18% tax because there is no reduction for them from the government. Pakistani Unani medicine companies suffer because patients cannot afford to pay. 7 जनवरी को तनख्वाह 1500 और दुकान का किराया 3500 कारोबार से अदा किया जाता है। डिबेट अखराजात अकाउंट तनख्वाह 1500, डिबेट अखराजात अकाउंट किराया 3500, क्रेडिट असासा अकाउंट कैश 5000। On 7 January, the business pays 1,500 salary and 3,500 shop rent. Debit expense account rent 3,500. Debit expense account salary 1,500. Credit asset account cash 5,000. मिर्ज़ा 8 जनवरी को वैन की सर्विस करता है 700 में। मिर्ज़ा को अदायगी फरवरी में होगी कारोबार से। डिबेट अखराजात अकाउंट सामान 700, क्रेडिट ज़िम्मेदारी अकाउंट कर्ज़े अदायगी 700, फरवरी में डिबेट ज़िम्मेदारी अकाउंट कर्ज़े अदायगी 700, क्रेडिट असासा अकाउंट कैश
700। On 8 January, Mirza services the van for 700. The business will pay Mirza in February. Debit expense account van 700. Credit liability account unpaid bill 700. In February, debit liability account unpaid bill 700. Credit asset account cash 700. जनवरी की 15 तारीख को कारोबार का सेल टैक्स रिटर्न तैयार करना होगा और हुकूमत को सेल टैक्स अदा करना होगा। खाके में ट्रायल बैलेंस जाहिर किया गया है कि हर अकाउंट में रकम दर्ज करें। कुल डेबिट कुल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए क्योंकि फार्मूला सही है, इसलिए ट्रायल बैलेंस भी सही है। On 15 January, the business must prepare the sales tax return and pay sales tax to the government. It prepares a trial balance by listing the amount in every account. Total debits must equal total credits. Formula is correct means the trial balance is correct. ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कुल आमदनी 1900, कुल अखराजात 5700, आमदनी मनफी अखराजात 3800। इस मर्तबा नुकसान हुआ। From the trial balance, the income statement is prepared. Total income 1,900. Total expense 5,700. Income minus expenses. This time there was a loss 3,800. ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट से इक्विटी में तब्दीली स्टेटमेंट तैयार की जाती है। शेयर्स की सही कीमत लगाने के लिए शेयर्स कैपिटल से इनकम स्टेटमेंट का नुकसान निकाल दिया जाता है। अगर मुनाफा हुआ तो मुनाफे की रकम शेयर्स कैपिटल के साथ जमा की जाती है। From the trial balance and the income statement, the change in equity statement is prepared. The loss from the income statement is deducted from the share capital to give the true value of the shares. If there was a profit, the value of the shares would be increased by the profit. ट्रायल बैलेंस और इक्विटी स्टेटमेंट से बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ट्रायल बैलेंस से असासे का हर अकाउंट और हर जिम्मेदारियों के हर अकाउंट को मुंतकिल करें। फिर इक्विटी स्टेटमेंट से मालूमात लिखें। फिर अहम फार्मूले के ज़रिए तफ्तीश करें। असासे मुसावी इक्विटी और जिम्मेदारियाँ यानी बैलेंस शीट सही है। From the trial balance and the change in equity statement, the balance sheet is prepared. Copy the assets and liabilities from the trial balance. Then write the information from the change in equity statements. The results obey the important formula. Assets equal equity plus liabilities. Therefore, the balance sheet is correct. हर साल हर आमदनी के अकाउंट के बैलेंस और हर अखराजात के अकाउंट के बैलेंस को सिफर बनाया जाता है। अगर बैलेंस क्रेडिट है तो डिबेट करें, अगर बैलेंस डिबेट है तो क्रेडिट करें। हर आमदनी और अखराजात अकाउंट के बैलेंस को इनकम समरी अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है। आखिर में इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को इक्विटी अकाउंट रिटेन अर्निंग्स इसी तरह से मुंतकिल किया जाता है। Every year, the income and expense accounts must have zero balance. If the balance is credit, you debit to zero it. If the balance is debit, you credit to zero it. The balance of every income and expense account is sent to the income summary account. Finally, the balance of the income summary account is transferred in the same way to the equity account retained earnings. रिटेन अर्निंग से शेयर्स की अहमियत मुतासिर होती है। इस मर्तबा नुकसान हुआ। शेयर्स की अहमियत 10,000 से कम होकर 6,200 हो गई क्योंकि नुकसान 3,800 का था। हमने इससे पहले ये नुकसान इनकम स्टेटमेंट में देखा और फिर ये नुकसान इक्विटी तब्दीली स्टेटमेंट में देखा और आखिर में बैलेंस शीट की इक्विटी हिस्से में भी देखा। Retained earnings affects share value. This time there was a loss. The share value reduced from 10,000 to 6,200 because the loss was 3,800. We first saw this in the income statement, then in the change of equity statement, and finally in the equity part of the balance sheet.
इस हिसाब किताब के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर दस्तयाब हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट मुफ्त है, गूगल शीट्स मुफ्त है, लेकिन इंटरनेट की ज़रूरत होती है। MYOB मुफ्त नहीं है। कुछ लोग ये हिसाब किताब में भी लिखते हैं। There are several softwares for accounting. Excel spreadsheets are free. Google Sheets are free but needs internet. MYOB is not free. Some people write accounts in paper notebooks. शाहिदा ने रेहाना को वार्निंग दी कि टैक्स के कवानीन हर साल बदलते रहते हैं। पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइटों पर सही मालूमात दस्तयाब हैं। आपको कवानीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ना चाहिए और मुकम्मल तौर पर समझना चाहिए और हमेशा उन पर अमल करना चाहिए। Shahida warns Rehana, the tax laws keep changing every year. Correct information is available on Pakistan government websites. You must fully read, completely understand, and always obey the laws. स्कूलों के तुलबा के लिए वजाहत को आसान बताया गया है। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो कारआमद थी तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। The explanation was greatly simplified for school students. Thank you for watching. If this video was useful, please can you like and share it and subscribe to the channel. Goodbye.